नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राघव पाम एनालिसिस पर। दोस्तों, अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। दोस्तों, ये एक मेल हैंड पाम है और इनकी उम्र अभी 40 ईयर्स कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों, इनके कुछ बेसिक से सवाल थे कि इन्होंने अभी तक अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया नहीं है जिसे हम कह सकें कि ये सक्सेसफुल इंसान है। दोस्तों, इनका सीधा साधा ये सवाल था कि इन्होंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा किया है। दोस्तों, इनके सवाल थे कि क्या ये सक्सेस हासिल कर पाएंगे, इनका स्ट्रगल कब ख़त्म होगा या फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा। और दोस्तों, और इनका मेन सवाल यही था कि क्या ये करोड़पति बन पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं और इनके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, पहले नज़र में ये पाम मुझे रेक्टेंगल भी दिख रहा है, स्क्वायर भी दिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में काफ़ी ठीक होते हैं। अगर करने लगे सेल्स और मार्केटिंग का काम तो वो सूट करेगा। और दोस्तों, ये पाम स्क्वायरिश भी दिख रहा है। तो दोस्तों, ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं। और दोस्तों, ये तो काफ़ी ज़्यादा स्क्वायरिश दिख रहा है मुझे। तो दोस्तों, ऐसे लोग बैठे बैठे का काम भी मेहनत करके कर लेते हैं। दोस्तों, कुछ इस प्रकार का नेचर होता है और आलस ऐसे लोगों में बिल्कुल नहीं होता। ये देखिए दोस्तों, इनके हाथ में धनुषाकार रेखा साफ साफ बन रही है। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो मौका परस्त होते हैं, जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उन्हें ग्रैब करके आगे बढ़ जाते हैं। एक भी मौका नहीं छोड़ते दोस्तों अपनी पर्सनल ग्रोथ करने का। और दोस्तों, ये ऐसी इंसान को काफ़ी समझदारी बनाती है। अंगूठे का फर्स्ट फ्लैंज बिल्कुल नहीं पता पड़ रहा। ये फ़ोटो में अंगूठा नहीं आ पाया। मैं सेकंड फ्लैंज बता सकता हूँ दोस्तों। सेकंड फ्लैंज नॉर्मल से थोड़ा कम है, एवरेज है। तो दोस्तों, ध्यान भटकता होगा जगह जगह, एक जगह कंसंट्रेट नहीं कर पाते होंगे। और दोस्तों, ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं और कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर होता है। दोस्तों, ऐसे लोग कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनकी बृहस्पति की उंगली आप देख सकते हैं, इनकी सूर्य की उंगली से बड़ी है। दोस्तों, ये दिखाती है कि इंसान में ईगो प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होता है। दोस्तों, ऐसे लोग छोटी छोटी बातों को भी अपने दिल पे ले जाते हैं और बुरा मान जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम पाया जाता है। छोटी छोटी बात कोई इनसे मजाक भी करते तो उसको काफ़ी ज़्यादा सीरियस ले जाते हैं। कुछ इस तरह का नेचर होगा इनका। और ये देखिए दोस्तों, इनकी पिंकी फिंगर ये थोड़ी अलग जा रही है। तो दोस्तों, ये इनकी डिफरेंट थिंकिंग को दर्शाती है। दोस्तों, ऐसे लोगों की डिफरेंट थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होती है। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहूँ तो अगर ये किसी 100 लोगों के ग्रुप में खड़े हों और 99 इनसे कहें कि राइट में चलना है, दोस्तों ये अपना दिमाग लगा के लेफ़्ट में चले जाते हैं। थोड़ी इस तरीके की डिफरेंट थिंकिंग होती है दोस्तों। और दोस्तों, जैसे नॉर्मल लोग हो गए जैसे हम और आप, वो इनकी थिंकिंग को भी समझ भी नहीं पाते। और ये देखिए दोस्तों, इनकी ये उंगली शायद फर्स्ट फ्लैंज तक मैं चेक करता हूँ पहुँच रही है। दोस्तों, ये पहुँच रही है। मैं इनसे कहूँगा कि अपने पर्सनल लेवल पर भी चेक कर लें। दोस्तों, अगर ये पहुँच रही होगी, दोस्तों ये अकाउंटेंसी वर्क हो गया, डाटा हैंडलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति और फाइल मैनेजमेंट हो गया दोस्तों। और दोस्तों, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मनी मैनेजमेंट, पैसे को कब किस तरह कहाँ पर लगाना है या संभाल कर रखना है या इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैंने सजेस्ट करूँगा कि ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये इन चीज़ों को खुद करा करें, अपनी फैमिली में से भी किसी को ना कराया करें, उससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये देखिए दोस्तों, बुध प्रभाव आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से गड्ढा है। दोस्तों, ऐसे लोग बिज़नेस के बारे में उनको बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज होती है। और दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर रेखा होंगी या नहीं है पता नहीं चल रहा। अगर रेखा होंगी तो इनकी बुढ़ापे में अच्छी इनकम हो जाएगी और ऐसी रेखा सुंदरता भी देती हैं। और दोस्तों, देखिए ये हिस्सा यहाँ से उठा हुआ है। दोस्तों, ये दर्शाता है कि ऐसा इंसान छोटा भी काम करे तो उसे नाम की प्रति चिंता होती है कि नाम आगे बढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, हल्की सी सूर्य रेखा दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये जब सूर्य रेखा होती है तो ये इंसान को स्ट्रगल तो कराती है,
लेकिन बचपन में कराती है दोस्तों। ये कह रहे हैं कि मैं 40 साल का हो गया, मैं अभी तक स्ट्रगल ही कर रहा हूँ और मैंने जीवन में अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है जिसे हम कह सकें कि मैं सफल हो गया हूँ। दोस्तों बचपन में तो स्ट्रगल है, लेकिन इनकी जीवन रेखा भी मुझे दिख रही है। ओ दोस्तों, मुझे जीवन रेखा पर क्या दिखा, ये अब साइन। दोस्तों इसके बारे में मैं बताऊंगा ध्यान से। ये माइंड लाइन पर है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इनका शनि पर्वत भी नॉर्मल है, बिल्कुल फ्लैट है दोस्तों। आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों शनि पर्वत फ्लैट होता है, तो ऐसे लोगों में सुबह उठने की अच्छी आदत होती है और सूर्य उगने से काफ़ी पहले ऐसे लोग उठ जाते हैं और आलस बिल्कुल नहीं दिखाते दोस्तों। ये मैं 100% कह सकता हूँ, ये आलसी तो बिल्कुल नहीं होंगे दोस्तों। मैंने बिल्कुल अभी अभी इनके हाथ में ये अप साइन देखी है। अब मैं समझा कि ये स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं दोस्तों। मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल नॉलेज दूंगा। ये देखिए दोस्तों, आप ध्यान से देखेंगे, इनका गुरु पर्वत काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ से उभरा हुआ है दोस्तों। जब शनि की तरफ देखता हो इनका किसी भी इंसान का गुरु पर्वत, तो दोस्तों ऐसे इंसान को आप कह सकते हैं कि पारिवारिक और सांसारिक प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। अगर बचपन में सर पे लगी हो तो पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते। अगर बचपन में ये ठीक रहे हो, इनके सर पे ना लगी हो जोर से, तो दोस्तों पति पत्नी के बीच भी काफ़ी झगड़े रहते हैं ऐसे लोगों के। दोस्तों मैं चाहेंगे तो इनका उपाय मैं इनको दे दूंगा। ये देखिए दोस्तों, लगभग इनका अंदरूनी मंगल भी गड्ढे में जा रहा है, इससे काफ़ी गड्ढे में। दोस्तों शारीरिक ऊर्जा इनमें काफ़ी कम रहती होगी, काम करके जल्दी थक जाते होंगे। और दोस्तों ऐसे लोगों की एक आप पहचान होती है कि ऐसे लोग अगर दिन में 1 घंटा ना सोएं तो फिर शाम तक ऐसे बिल्कुल लो हो जाते हैं और फिर उनको एनर्जी दोस्तों ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो भारी मंगल भी नॉर्मल है इनका। तो दोस्तों जब भारी मंगल ऐसा नॉर्मल होगा तो ये इनमें एनर्जी भी नॉर्मल होगी। एनर्जी मतलब शरीर की एनर्जी तो मैंने यहाँ दिखाई दोस्तों। कहते हैं ना बोलने की एनर्जी, और एक कहते हैं ना पर्सनैलिटी में एनर्जी है दोस्तों, वो भी इनमें नॉर्मल होगी। आप इसको ज़्यादा नहीं कह सकते। और दोस्तों जब किसी अजनबी के साथ मिलेंगे तो सामने वाला नॉर्मल फील करेगा। इतना मैं कंफर्टेबल नहीं वो यूज़ करूँगा, इनके हाथ को देखकर नॉर्मल फील करेगा दोस्तों। चंद्र पर्वत तो बिल्कुल कह सकते हैं यहाँ है ही नहीं, या बहुत छोटा सा है दोस्तों। जब किसी का ऐसा चंद्र पर्वत होता है तो उसे विदेश यात्रा के मौके नहीं मिलते। इनका कोई ये सवाल तो था नहीं, मैं फिर भी बता देता हूँ। इनको दूध से बनी वस्तुएं ठीक नहीं लगती होंगी, पानी भी नॉर्मल लगता होगा, और नई नई चीज़ें करने का शौक भी नहीं होगा इनमें। तो चलिए चलते हैं इनके शुक्र पर्वत पर दोस्तों। इस हाथ में सबसे अच्छी चीज़ में शुक्र पर्वत लगी दोस्तों। शुक्र पर्वत इनका काफ़ी अच्छा है दोस्तों। ऐसे लोग अपनी लग्जरी पे काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, बन ठन के रहना, हर तरह के ब्रांडेड कपड़े पहनना, कंपनी के जूते पहनना, और दोस्तों अपनी प्रेजेंटेशन पे काफ़ी पैसा खर्च कर देते हैं दोस्तों। ऐसे लोग घर गाड़ी पैसा मकान बंगला इन सब चीज़ों के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागते हैं। आप कह सकते हैं लग्जरी लाइफ जीने के काफ़ी शौकीन होते हैं ऐसे लोग। तो चलिए चलते हैं इनकी हार्ट लाइन पर दोस्तों। इनकी हार्ट लाइन यहाँ से निकली और गुरु की तरफ देख रही है। तो दोस्तों जब किसी की ऐसी हार्ट लाइन होती है, ये गुरु की तरफ देख रही है और लेकिन रुक शनि पर्वत पे रही है दोस्तों। इनके हाथ पर दोनों प्रभाव पड़ेंगे, गुरु के भी शुक्र के भी। तो दोस्तों ऐसे लोग किसी से उधार लेते हैं और सामने वाला अगर गलती से भूल भी जाए पैसे देकर, तो उसको सामने से पैसे वापस कर देते हैं दोस्तों। ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। और दोस्तों जैसी इनकी हार्ट लाइन है, ये दिखा रही है कि इनमें पैसे की अलग काफ़ी ज़्यादा होगी। पैसा कमाने की आप कह सकते हैं भूख इनमें काफ़ी ज़्यादा होगी। और दोस्तों ऐसे लोग कितना भी कमा लें, करोड़ों कमा लें, अरबों कमा लें, कितना भी कमा लें, ये लोग आपको बुढ़ापे तक पैसे के पीछे भागते दिखेंगे दोस्तों। जब किसी की हार्ट लाइन ऐसे शनि की तरफ रुक जाए, फिर हल्की सी गुरु की तरफ निकल जाए दोस्तों, ये दोनों के प्रभाव देती है दोस्तों। आपके भी होंगे कुछ जानकार जो पैसे के पीछे काफ़ी ज़्यादा भागते होंगे दोस्तों, ये इसी का प्रभाव होता है।
जब हेडलाइन शनि पर रुक जाए दोस्तों, ऐसे लोगों में पैसे की भूख काफ़ी ज़्यादा होती है। ये देखिए दोस्तों, इनकी माइंड लाइन निकली और चलती जा रही है, चंद्र पर्वत की तरफ देख रही है दोस्तों। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी, धार्मिक और बनते जाएंगे, और बुढ़ापे में तो बहुत ज़्यादा धार्मिक बन जाएंगे। भगवान में भरोसा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, पूजा पाठ काफ़ी ज़्यादा करने लगेंगे, इस तरह की चीज़ें इनके साथ होंगी। लेकिन देखिए दोस्तों, सबसे इस हाथ में ख़राब पॉइंट मुझे ये लगा, इनके हाथ में यप साइन बन रहा है दोस्तों। ये यप साइन बहुत खतरनाक साइन होता है दोस्तों। पामिस्ट्री में सबसे ज़्यादा खतरनाक साइन मैं जिसको मानता हूँ वो ये यप साइन होता है दोस्तों। जब किसी के हाथ में यप साइन बन जाए तो दोस्तों, ऐसे लोगों के हाथ में अगर राजयोग भी हो तो उसको भी छीन लेता है दोस्तों। ये इतना गंदा साइन होता है दोस्तों। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि यप साइन यहाँ भी बना है। तो दोस्तों लगभग 30 तक तो दोस्तों इनकी ज़िंदगी बिल्कुल कहते हैं ना, नीलबटे सन्नाटा रही होगी, कोई ग्रोथ नहीं, कोई कुछ नहीं दोस्तों। 30 के बाद इन्हें थोड़ा आराम से मिला होगा, लेकिन दोस्तों ये यप साइन 30 तक ख़त्म हो गया इनके एज में। सो ये साइन जो होता है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल टॉप पर थे और दोस्तों उनके हाथ में यप साइन बनना शुरू हुआ। और दोस्तों ऐसे लोग आप कह सकते हैं दोस्तों, इतनी गरीबी आ गई थी कि बहुत ही मतलब क्या कहूँ मैं अब, बहुत ही खाने ख़राब दोस्तों। ऐसे लोग बहुत ही खाने ख़राब हो जाते हैं दोस्तों। इतना गंदा जब साइन होता है दोस्तों। अगर ये किसी के हाथ में बन गया दोस्तों, वो करोड़पति भी चाहे क्यों ना हो दोस्तों, वो ज़मीन पर आ जाएगा। वो कितने भी ऊंचा आसमान पर हो, वो ज़मीन पर कहते नहीं है मुंह के बल गिरा, कुछ इस तरह का होता है दोस्तों ऐसे लोगों के साथ। लेकिन देखिए दोस्तों, ये इनका पास्ट है। ये इनकी उम्र अभी 40 है, ये इनके लगभग 30 तक था दोस्तों। उन्होंने मुझे बताया 30 तक तो इनकी ज़िंदगी ऐसी गई है कि ये बता भी नहीं सकते, बहुत ख़राब गई है। और 30 के बाद थोड़ी ग्रोथ होना शुरू हुई, लेकिन अभी स्ट्रगल खा रहे हैं दोस्तों। उसका भी मैं बताऊंगा वो स्ट्रगल क्यों खा रहे हैं, और इनके हाथ में अच्छा टाइम भी आएगा। और इनका सवाल था क्या मैं करोड़पति बन पाऊँगा, मैं उसका भी जवाब दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों, इनकी माइंड पर यप साइन ने इनकी ज़िंदगी को कह सकते हैं थामे रखा, रोके रखा। इनकी ज़िंदगी में इतनी प्रॉपर ग्रोथ नहीं आ पाई, और दोस्तों जो इन्होंने सेव करके रखा था वो भी सारा चला गया। कुछ इस तरह का ये इतना गंदा यप साइन होता है दोस्तों। चलते हैं अब इनकी हम जीवन रेखा पर दोस्तों। 30 तक तो इनके जीवन के बारे में कुछ कहेंगे ही नहीं, क्योंकि दोस्तों 30 तक तो इनके जीवन पर यप साइन का प्रभाव पड़ रहा है दोस्तों। इनका जीवन संघर्ष में ही गया होगा, 100% ये सच बोल रहे हैं। इन्होंने ये भी तक ऐसा कुछ नहीं कर पाए होंगे जो हम इनसे ये कहें कि ये सफल व्यक्ति हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लगभग 40 में एक राहु रेखा इनके हाथ में। ये भी इनको कोई ना कोई आर्थिक नुकसान या कोई असफलता देकर गई होगी। फिर देखिए दोस्तों, लगभग 46 में एक राहु रेखा ही, ये भी इनको कोई पैसे का नुकसान, आर्थिक नुकसान या कोई छोटी मोटी बीमारी देकर जाएगी। और देखिए दोस्तों, लगभग 50 में एक राहु रेखा है दोस्तों, ये भी इनको कोई आर्थिक नुकसान या सफलता देकर जाएगी, असफलता देकर जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, इनका अच्छा टाइम शुरू होगा मेरे ख्याल से 55 के आसपास दोस्तों। ये काफ़ी अच्छा ऑफशूट जा रहा है दोस्तों। ये इनको कोई सफलता, खुशखबरी या कोई प्रॉपर्टी दिलवाएगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले इनके जीवन में थोड़ा संघर्ष लिखा हुआ है। अगर ये राहु रेखाएँ अगर ये चाहेंगे तो मैं इनको इसका उपाय दे दूँगा, इससे इनको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर ये मुझसे पहले एनालिसिस करवा लेते, जब इनका यप साइन का पीरियड चल रहा था दोस्तों, मैं इसके भी इनको उपाय दे देता और इनसे भी इनको काफ़ी ज़्यादा राहत मिली थी। और दोस्तों अब तक तो ये कुछ कह सकते हैं कुछ सक्सेस तो होते, कुछ ना कुछ सक्सेसफुल होते ये, मैं इतने अच्छे उपाय दे देता इनको। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, वो उनका पास्ट है, बीत गया, अब हम कुछ क्या कह सकते हैं। तो दोस्तों लगभग थोड़ा स्ट्रगल है, जो मैं उपाय दे दूँगा उसको करने से इनको काफ़ी ज़्यादा शांति मिल जाएगी। और ये देखिए दोस्तों, इनकी अब चलते हैं दोस्तों इनकी उस पर धन रेखा पर दोस्तों। धन रेखा इनकी काफ़ी ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो धुंधली है, यहाँ से आप कह सकते हैं कि चली, लेकिन दम नहीं दिख रहा मुझे हृदय रेखा में। और यहाँ से आगे बढ़ना शुरू हुई, ये लगभग इनकी 30 की एज होगी। 30 के बाद इनके हाथ में थोड़ा धन रेखा में दम दिख रहा है। और दोस्तों ये मनी ट्रायंगल बना रही है दोस्तों। बुढ़ापे तक तो इतनी प्रॉपर्टीज़ जमा कर लेंगे कि मतलब प्रॉपर्टी में अच्छे खासे होंगे दोस्तों। ये ऑफशूट दिखा रहा है
के स्टेज में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ट्रायंगल बन रहा है इनके हाथ में, मनी ट्रायंगल। दोस्तों प्रॉपर्टी तो इनके पास ठीक ठाक होगी, मैं ये भी नहीं कह रहा कि करोड़ों की संपत्ति जमा होगी। दोस्तों इनका सवाल था करोड़पति बनने का। दोस्तों जितना बड़ा मनी ट्रायंगल है, मैं कह सकता हूँ कि करोड़पति तो नहीं, लेकिन इनको लखपति तो बना देगा। लखपति भी ये नहीं कि 1-2 लाख लखपति, 50-60 लाख की प्रॉपर्टी इनके पास आराम से हो जाएगी, इतना तो हो ही जाएगा। और मिनिमम 10-20 लाख की तो खरीद ही लेंगे कुछ ना कुछ करके। दोस्तों करोड़पति के योग इनके हाथ में मुझे नहीं बनते दिख रहे। करोड़पति, इसको रफ कर देता हूँ। दोस्तों फिर इनकी धनरेखा पर एक कट लगा, लगभग 35 के आसपास कट लगेगा, ये 40 में कट लगेगा। दोस्तों इनके हाथ में एक इन्वेस्टमेंट होगा, ये 50 के आसपास। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं अब 100% श्योर हो गया हूँ कि 50 गेज में प्रॉपर्टी खरीदेंगे। मैं प्रूफ दिखाता हूँ। एक तो 50 गेज में ये ऑफशूट निकला, फिर मनी ट्रायंगल, ये 40 के हो गए तो मनी ट्रायंगल बनना शुरू हो गया है। और दोस्तों 50 गेज में इन्वेस्टमेंट भी है। दोस्तों ये कोई खुशखबरी कोई सफलता नहीं है, ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ये प्रॉपर्टी लाइन है दोस्तों। मैं 100% श्योर हूँ 50 का प्रॉपर्टी खरीदेंगे, मतलब 50 तक इतना कमा लेंगे कि अपने पैसे से प्रॉपर्टी खरीद लेंगे। दोस्तों इनका सबसे जिनका गंदा टाइम था 30 का, वो उनका निकल चुका है। और दोस्तों फिर इनकी धंधे का चलती जा रही है, छोटे मोटे कट लग रहे हैं, इनको थोड़ा बहुत नुकसान दे देंगे 10-20 हज़ार का, उससे ज़्यादा नहीं। और तो फिर इनकी जीवन धन रेखा एंड तक चलती जा रही है और इसमें कोई कटाव नहीं आ रहा। दोस्तों इनका बुढ़ापा काफ़ी अच्छा जाने वाला है। दोस्तों इन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, इससे मैं कह सकूँ मैं सफल हो गया। दोस्तों वो बस इनका यह साइन था, वो चला गया, तो हम इस पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों जो आने वाली राहु रेखा है ये इनको नुकसान देंगी, मैं इसको उनका उपाय दे दूँगा। तो दोस्तों मैंने इनके पाम का पूरा एनालिसिस कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि इन्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।